परिप्रेक्ष्य में देखेंगे? पूरा ही प्राचीन, मध्य और आधुनिक। लेकिन आज की क्लास में हम करेंगे मध्य और आधुनिक। मध्य काल में कैसी है मध्यकाल का? क्योंकि किसी भी साहित्य का, किसी भी धर्म का, किसी भी चित्रकला का, किसी भी मूर्ति कला का, मतलब कि कोई भी आर्ट हो, हमने बार बार बात की प्राचीन भारत में भी कि कोई भी आर्ट पर हो उसके ऊपर व्यक्तित्व का प्रभाव ही होता है। जैसा राजा वैसी प्रजा, जैसा राजा का व्यक्तित्व, जैसे उसके शौक, वैसा ही साहित्य बनेगा और वैसा ही आपका आर्ट एंड कल्चर डेवलप होगा। जैसा राजा वैसा व्यापार, जैसा राजा वैसे अंतर्राष्ट्रीय संबंध, जैसा राजा वैसी उसकी विजय, वैसे ही उसकी शांति, वैसी उसकी अशांति। हमने प्राचीन भारत में भी यही देखा, कैसे उतार चढ़ाव आया अचानक से। सिंधु से हम वैदिक, फिर मागध, कैसे चले हैं ऐसे। तो यहाँ पर भी वही चीज होगी। मध्यकाल, मध्यकाल में हम कर रहे हैं इंडो इस्लामिक संस्कृति। इंडो इस्लामिक संस्कृति नाम क्यों दिया हमने इसे? क्यों? जब 712 ईस्वी में, थैंक यू भैया, जब 712 में सबसे पहले भारत में इस्लाम कैसे आया? 712 ईस्वी में अरब आक्रमण, अरब कौन थे? सिंध पर जब आक्रमण करते हैं, अरब आक्रमण से भारत में इस्लाम की शुरुआत होती है। अरबों का आक्रमण सिर्फ सिंध तक ही होता है तब। और 12वीं शताब्दी में 1192 में शहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी जब भारत को विजय कर लेता है तो भारत में किसकी स्थापना होती है? तुर्की राज्य की। प्रॉपर अब भारत में तुर्की राज्य स्थापित हो गया। अब भारत की राजनीतिक स्थिति कैसी है? इस्लामिक है, तुर्की राज्य है। और जब तुर्की राज्य है तो इस परिप्रेक्ष्य में हम देखेंगे कि आने वाले वर्षों में, स्थापना के आने वाले वर्षों में क्या होगा भारत में? आने वाले वर्षों में राजाओं की व्यक्तित्व का प्रभाव किस पर पड़ेगा? उसकी कला पर, उसकी भवन कला पर, उसकी चित्रकला पर, उसकी मूर्ति कला पर और उसके साहित्य पर। लेकिन स्थानीय वास्तुकारों का स्थानीय प्रभाव भी जब इस इस्लामिक कल्चर में दिखेगा तो ये मिलकर के कौन सी संस्कृति बनेगी? इंडो इस्लामिक संस्कृति। स्थानीय विचारधारा का भी प्रभाव शामिल होने पर इंडो इस्लामिक संस्कृति बनती है। क्लियर? इंडो इस्लामिक संस्कृति में अब हम देखेंगे कि क्या है। इंडो इस्लामिक संस्कृति से पहले एक हल्का फुल्का इंफॉर्मेशन है। इंडो इस्लामिक संस्कृति से पहले भारत की स्थिति कैसी है? प्राचीन भारत में हम, प्राचीन भारत में लास्ट स्टेज कौन सी थी? गुप्तोत्तर। और गुप्तोत्तर के बाद कौन आए थे? पूर्व मध्यकाल। छोटे छोटे राजपूत शासक आए थे, चालुक्य, चौहान, पल्ले। वो हमने नहीं किया क्योंकि वो पूर्व मध्यकाल का पार्ट था और पूर्व मध्यकाल आपके मेडिवल इंडिया का पार्ट है। ठीक है, तो यहां पर कैसी है वास्तुकला? वास्तुकला में हमें जो अवशेष मिलते हैं प्राचीन भारत में वो क्या है? मंदिरों के। प्राचीन भारत में हमारे पास भवनों के, महलों के कोई भी अवशेष नहीं है। प्राचीन भारत में हमारे पास अवशेष है मंदिर के। मंदिर में भी द्राविड़, नागर, मथुरा शैली का, मठों का, स्तूपों का
और किसका है? साहित्यिक। और भीमबेटका की गुफाएं, अजंता अलोरा की गुफाएं, हमारे पास प्राचीन भारत में यही साक्ष्य हैं। और लेकिन भारत की स्थिति कैसी थी? क्षेत्रीय थी, क्षेत्रीय थी। अलग अलग स्वतंत्र स्वतंत्र राजा थे, छोटे छोटे राजाओं थे, जिन्होंने किसी भी संस्कृति के लिए योगदान नहीं किया। इसीलिए हमारे पास साक्ष्य कम है भवन निर्माण कला के। भवन निर्माण कला में प्राचीन भारत में हमें सिर्फ साक्ष्य मंदिरों के ही मिलते हैं। अब आती है यहाँ पे इंडो इस्लामिक संस्कृति। इंडो इस्लामिक संस्कृति इसलिए हमें व्यापक दिखती है क्योंकि छोटे छोटे राजवंश थे, और छोटे छोटे राजवंशों ने कोई भी प्रॉपर, जिसमें अगर हमें छोटे राजवंशों में दिखेगा तो हमें राजपूत शैली ही दिखेगी। तो यहाँ पे इंडो इस्लामिक शैली, धीरे धीरे भारतीय शैली क्या हो गई? गौण हो गई, यानी उसका कम विकास हुआ, क्योंकि रास्ता तो किसका है? इस्लाम का है। इसलिए इस्लामिक शैली क्या हो गई? अधिक व्यापक हो गई। क्लियर? इस्लामिक शैली की क्या विशेषताएं हैं? भारत में इस्लाम आ गया, राज्य स्थापित हो गए। अब हम देख रहे हैं कि इस्लाम ने कैसे मंदिर, मस्जिदें कैसे बननी शुरू हुई, और हर क्षेत्र में हर राजा के टाइम में किस मस्जिद की या किस मकबरे की या किस किले की क्या विशेषता थी। वास्तुकार कौन थे? मिर्जा गियास बेग। उसके बारे में हम बात करेंगे, ठीक है। हुमायूं से पहले कौन आते हैं? अकबर से पहले कौन आते हैं? शेर शाह। शेर शाह ने क्या किया? शेर शाह ने दिल्ली में, जिसको आप लाल किला भी कहते हो, जिसको हम खूनी दरवाजा भी कहते हो, और जिसको शेरगढ़ भी कहेंगे, नगर को बसाया। उसको हम खूनी दरवाजा भी कहते हैं, लाल दरवाजा भी कहते हैं, और शेरगढ़ का किला भी कहते हैं। इसने कौन से पत्थर का यूज किया? लाल बलवा पत्थर। कहां से आता था ये? पाकिस्तान के मकरान तट से आता है। ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान की जो पहाड़ है वहां से कटता है ये। हमारे कौन से पर्वत मिलते हैं? राजस्थान में कौन सी, राजस्थान कौन कौन घुमा? कैसा दिखता है पत्थर? सफेद पत्थर, बिल्कुल सफेद निकला है। वो कहाँ मिलेगा? किशनगढ़ में मिलेगा। जोधपुर की तरफ कौन सा पत्थर मिलेगा? ब्राउन मिलेगा। बंजर भूमि क्यों है वो? क्योंकि अरावली की क्षेत्र है ना। अरावली तो घिस गई नहीं थी, जमीन तो पहाड़ी है, इसलिए बंजर है वो। कभी भी देखना है वहां पे आंधी तूफान चलेगा लेकिन आपको धूल भरी मिट्टी नहीं लगेगी। मैं गई हूँ राजस्थान, धूल भरी मिट्टी नहीं लगती है, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी हवा चलती ये रेत है। ये जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, जलोढ़ मृदा का क्षेत्र है, इसलिए यहाँ पे बारीक रेत है। राजस्थान बंजर इसलिए क्योंकि उसके वो अरावली का पार्ट है, अरावली का पार्ट है वो। कभी जैसलमेर का क्षेत्र देखो, यूं का यूं बंजर पत्थर नीचे दिख रहे हैं, उसके ऊपर छोटी छोटी किकरें उगी हुई हैं, ठीक है। तो यहाँ पे शेर शाह ने क्या बनाया? शेरगढ़ का किला बनाया लाल में, लाल बलुआ पत्थर से। और इसने उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में, उत्तर पश्चिमी क्षेत्र हो गया रोहतासगढ़, जो कि आज पाकिस्तान में है। पाकिस्तान में रोहतासगढ़ का किला बनाया था सिर्फ मंगोलों को रोकने के लिए, ठीक है। तीसरा ये क्या करते हैं? सहसराम का किला सहसराम में बनाते हैं ना। वहां पे क्या है सहसराम में? कब्र है। अब यहाँ एक कॉन्सेप्ट आ रहा है, इन्होंने पहली बार एक झील के बीच में कब्र बनाई और पहली बार झील के बीच में अपना मकबरा बनाया। इसे कहते हैं हम सहसराम का मकबरा। ये बंगाल की तरफ जैसी व्यवस्था होगी वैसे ही पत्थर लगेंगे ना, तो बंगाल की तरफ काली पत्थर और ईंटों से बना हुआ मकबरा है। झील है, झील पे पत्थर थोड़ी ना लगा देंगे मोटे वाला,
और जिस क्षेत्र की जैसी विशेषता वहां पे वही संस्कृति उपजेगी। ठीक है, और इसी के कॉन्सेप्ट से झील के किनारे मकबरे बनने लगे और यही इसी का कॉन्सेप्ट आता है अष्टबाग पद्धति के साथ ताज महल। ठीक है, अब कौन आए? अकबर। क्या कर रहे हैं अकबर? अकबर का जो भी स्थापत्य है वो आगरा में है। अकबर आगरा से बाहर नहीं गए। अकबर के समय में पूरा हुआ हुमायूं टॉम। चार बाग पद्धति का पहला उदाहरण। दूसरी उदाहरण क्या है इसमें? इसकी हाजी बेगम ने बनवाया। हाजी बेगम इनकी पत्नी थी, इसको बेगा बेगम भी कहते हैं। तीसरा क्या था? मिर्जा ग्यास बेग ने इसको पूरा किया था। चौथी बात क्या है यहाँ पे इसमें फेमस? दीव गुमंद का में बना है ये। और क्या बात है इसके लिए फेमस? इसमें सबसे ज्यादा डेड बॉडी है। कैसे? हुमायूं, हाजी बेगम, बेगा बेगम, छोटी बेगम, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउज्जरात, जहां आरा तो निजामुद्दीन औलिया में। ठीक है, और शाह आलम द्वितीय भी निजामुद्दीन औलिया में। तो इतने लोग यहाँ पर। और दारा शिको, जहांदार शाह, फर्रुखसियर, रफीउद्दौला, रफीउज्जा, हाजी बेगम, हुमायूं, बेगा बेगम, छोटी बेगम यहाँ पे दफन है। सबसे ज्यादा यहाँ पे है। बहादुर शाह जफर के सभी बेटों को कहाँ मारा गया था? शेरगढ़ के किले में, जिसको हम लाल दरवाजा कहते हैं, इसलिए उसको खूनी दरवाजा बोला जाता है कि चारों बेटों को वहां पर मारा गया था। किसने मारा था? निकलसन ने और हडसन। चलें आगे। तो हुमायूं टॉम में सबसे ज्यादा मुगल दफन है। सेकंड बात, हुमायूं की हो गई पूरी। अब आती है अकबर। अकबर ने क्या किया? आगरा का किला। आगरा के किले की विशेषता क्या है? अभी तक हमें कहीं नहीं दिखी है। एंटर किया, ये गेट है। एंटर करने के बाद 4 बाग मिलेंगे, इनके बीच में झील होगी, फिर महल है। तो आगरा का किला पूर्णतः इस्लामी पद्धति से बना हुआ किला है, जिसमें द्वार के बाद 4 बाग पद्धति है, फिर महल है, और ये लाल बलवा पत्थर से बनवाया गया था। इस महल की दूसरी विशेषता क्या है कि इस महल में दीवाने खास शाहजहां ने, मोती मस्जिद शाहजहां ने, मोती मस्जिद दिल्ली लाल किला में बनवाई थी औरंगजेब ने। हमेशा कंफ्यूजन रहेगा। कश्मीर में शालीमार बाग बनवाया जहांगीर ने, और दिल्ली में ये पेशावर में शालीमार बाग बनवाया शाहजहां ने। तो शाहजहां ने क्या बनवाया आगरा के किला में? मोती मस्जिद, दीवाने खास, दीवाने आम, शीश महल। शीश महल समझ गए क्या होता है? स्नानागार। चले आगे। और अकबर ने क्या बनवाया था? फतेहपुर सीकरी। हमने कल बात की थी फतेहपुर सीकरी। फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किसने बनवाई? फतेहपुर सीकरी आप जान जाते हो क्योंकि मस्जिद है, लेकिन वही मस्जिद तो जामा मस्जिद है। फतेहपुर में जो मस्जिद है जहाँ पे सलीम चिश्ती है, वही तो जामा मस्जिद कहलाती है। तो फतेहपुर सीकरी की जामा मस्जिद किसने? अकबर ने। इसको दरवाजे को, बहुत सुंदर दरवाजा है ये, आप बुलंद दरवाजा, विश्व का सबसे बड़ा दरवाजा आज तक में, और इतना सुंदर है कि यूं लगेगा कि किस राजमहल में घुस रहे हो। सीढ़ियां हैं
और इतना विशाल दरवाजा है, बहुत सुंदर है, बहुत ऊंचा है। लाल बलवा पत्थर से दरवाजा बनवाया इसको कहते हैं बुलंद दरवाजा। ये बुलंद दरवाजा उसने जामा मस्जिद का बनवाया था 1575 में। किसकी खुशी में? उस गुजरात को जीतने की खुशी में। ठीक है, बुलंद दरवाजा उन्होंने बनवाया। इस बुलंद दरवाजे को तो बनवाया उन्होंने लाल बलवा पत्थर से, लेकिन शेख सलीम चिश्ती का जो मकबरा है, जहां पे समाधि है, उसको इन्होंने सफेद संगमरमर से बनवाया था। उसकी पूरी जालियां, उसकी पूरी छत, और जहां वो लोग कवाली करते हैं बैठ के, वो भी उन्होंने सफेद संगमरमर से बनाया है। बाकी मस्जिद का जो फर्श है वो सारा लाल बलवा पत्थर से बना हुआ है। बहुत बड़ा एरिया है इस मस्जिद का। ठीक है, तो ये इन्होंने बनवाया। और क्या बनवाना था इन्हें? मरियम उजवानी का महल, और क्या? जोधाबाई का महल। ये जो जोधाबाई का महल है, नाम से ही लग रहा है, नाम रखा है जोधाबाई महल। जोधाबाई महल पूर्णतः राजपुतानी शैली में बना हुआ है। इसमें इस्लामी और राजपूत शैली मिक्स है। इसमें शहतीर यानी शहतीर छत में कड़ियां लग के भी ये महल बना हुआ है। उसके बाद आता है जहांगीर। जहांगीर की भवन निर्माण में रुचि नहीं थी। जहांगीर के टाइम में भवन निर्माण कला में कोई काम नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उनका शौक चित्रकला में था। लेकिन जहांगीर के टाइम में पहली संगमरमर की ये महल सच में ताजमहल से भी बहुत सुंदर है। जो मिर्जा ग्यास बेग नूरजहां के पिता का जो इन्होंने महल बनवाया, बहुत सुंदर है, ताजमहल से भी बहुत सुंदर है, क्योंकि इसमें इतनी पेंटिंग और प्योरता। पूरा महल जो है संगमरमर से बना है। लाहौर में पूरा महल जो है संगमरमर से बना हुआ है। आप सोच सकते हो, घुस से ही लगता है कि पता नहीं कहाँ आ गया। और उसमें हीरे जवाहरात लगी हो तो वो महल तो चमकता ही रहता होगा हर वक्त। खैर, हीरे जवाहरात तो अब उतार लिए। जहाँ हीरे जवाहरात थे वहां पे ब्लू कलर का पेंट कर दिया, मोरनी रंग का सब जगह। देखा है? तो कितना सुंदर लगता होगा आज भी ये। तो फिगरसन ने कहा है कि विश्व का अगर स्वर्ग है कहीं पे तो यहां है। तो इन्होंने एक ही बनाया पिट्रोडाला शैली में। मिर्जा ग्यास बेग का चलें आगे। शाहजहां, क्या जैसे हम कहते हैं कि गुप्त काल तो स्वर्णिम काल, और शाहजहां जो आए तो उन्होंने तो भरमार कर दी वास्तुकला के क्षेत्र में। उन्होंने आगरा के किले में सारा डेवलपमेंट, जो भी इंटरनल जो भी डेवलपमेंट आए उसको शाहजहां ही टिक कर देना, क्योंकि उस टाइम जहांगीर तो थे ही नहीं और शाहजहां का वास्तुकला प्रेमी थे। अकबर ने भी इतना ज्यादा काम नहीं किया है। आगरा के संबंधित अगर कहे कि आगरा के किले में ये काम किसने किया, क्योंकि जहांगीर आगरा रहे ही नहीं, वो तो लाहौर रहते थे। अकबर की डेड बॉडी उन्होंने, जहांगीर ने एक ही काम किया था कि अपने फादर अकबर का जो डेड बॉडी सिकंदरा में जहां दफनाई गई थी वही मकबरा उन्होंने बनवाया था। बाद में वो उसकी डेड बॉडी भी कहाँ ले गए? लाहौर ले गए। ठीक है, लाहौर क्यों रहे थे? 1626 में इनकी लड़ाई हो गई थी ना, इनके पिताजी से इनका बहुत विवाद रहता था, बहुत विवाद। तो अभी मेडिवल में तो गए नहीं थे, लेकिन लाहौर क्यों रहते थे? वो इसी वजह से तो रहते थे। वहां पे वहीं पे षड्यंत्र कर रही थी नूरजहां, वहीं से रूल कर रही थी पूरे देश पर। नूरजहां ने तो अपने नाम के सिक्के चलवाने शुरू कर दिए थे ना। पहली औरत थी जो झरोखा दर्शन देती थी, जबकि वो रानी नहीं बनी थी। तीसरी पत्नी थी जहांगीर की। पहली पत्नी कौन थी? मानबाई, जोधा के भाई की बेटी हैं। क्या कह रहे हो? कंफ्यूज हो गए? हम कहाँ हैं? अकबर में। अब आ गए हम शाहजहां।
शाहजहां का टाइम क्या है? वास्तुकला का स्वर्ण काल। कौन सी शैली में? मुगल में। क्या किया इन्होंने? 1638 में दिल्ली में लाल किला बनवाया। लाल किला दिल्ली में बनवाया। 1648 में ये तैयार हुआ और 1648 में इन्होंने राजधानी बनाया। लाल किला को इन्होंने बोला तो जहां अपनाहा नगर, और बाद में इसका नाम 1648 में लाल किला हो गया। लाल किले को किस किस ने देखा है? पत्थर कौन सा है? लाल बलवा। लाल बलवा पत्थर है। दूसरा क्या है? इसका एक दरवाजा जो पश्चिम की तरफ खुलता है, पश्चिम वाला दरवाजा, उसको हमने बोला लाहौरी दरवाजा, और जो दक्षिण की तरफ खुलता है उसको हमने बोला है दिल्ली दरवाजा। अभी मैं बता दे, पहले लिख देती हूँ फिर। इसको तैयार किसने किया था? अब्दुल हमीद लाहौरी ने। इसके दीवाने खास और दीवाने आम। दीवाने आम में तो तख्ते ताउस था। तख्ते ताउस कैसा था? सोने हीरो से जड़ा हुआ सिंहासन। कौन ले गया उसको? हैं? अहमद शाह अब्दाली ले गए। अहमद शाह अब्दाली ने कोहिनूर के चक्कर में, रणजीत सिंह ने एक बार तो ले लिया था, फिर रणजीत सिंह से कौन ले गए? ब्रिटेन में ले गए। कितने लाख में बोली लगी थी, उसकी नीलामी हो रही थी, भारत सरकार ने कितने करोड़ों में खरीद लिया। लक्ष्मी मित्तल ने खरीदा उसे सिर्फ देश की साख बचाने के लिए। अभी वो क्या टीपू सुल्तान की तलवार की भी हो रही। दिल्ली की जामा मस्जिद की क्या विशेषता है? ये लाल बलवा पत्थर प्लस में संगमरमर से मिक्स होके बनी है। कभी देखना उसको, उसकी सीढ़ियां संगमरमर की हैं और उसके संगमरमर में रेड कलर की पेंटिंग हो रखी है। बहुत सुंदर मस्जिद है ये। 4 गुम्बद से मस्जिद बनी है। फतेहपुर सिकरी के भी गुम्बद किसने बनाए थे? इन्होंने ही बनवाए थे, जहांगीर ने। फतेहपुर सिकरी के गुम्बद जहांगीर ने बनवाए। ठीक है। तो शाहजहां ने जामा मस्जिद बनवाई, लाल किला बनवाया, शालीमार बाग बनवाया, अब आता है औरंगजेब। औरंगजेब ने तो इस्लाम से पूर्णतः प्रभावित होने के कारण वास्तुकला से संबंधित कुछ भी काम नहीं किया। उन्होंने एक ही मकबरा बनाया, रबिया बीबी का, जो उनकी पत्नी थी, और वो भी बनाया है औरंगाबाद महाराष्ट्र में। उसको कहा जाता है ताजमहल की फुहड़ नकल। उन्होंने पूरी तरीके से नकल की है ताजमहल की, लेकिन वो बना हुआ है लाल बलवा पत्थर में, जो देखने में सुंदर नहीं लगता, बिल्कुल डुप्लीकेट कॉपी है। शाहजहां की पत्नी का क्या नाम था? मुमताज उपाधि थी। अंजुमन बानो बेगम। अंजुमन बानो बेगम। ठीक है। हो गया? कैसी लगी? अब चलेंगे, हमने मुगल कर लिया, अब चलेंगे हम आधुनिक काल में। आधुनिक काल में क्या क्या दिख रहा है भारत में? मतलब कि ब्रिटिश अंग्रेजों ने बनाया होगा। क्या मिला? हमने किया सल्तनत काल, हमने किया मुगल काल, और मुगल काल के बाद क्या आता है आपका? आधुनिक। आधुनिक काल या स्वतंत्रतोत्तर काल। इसमें एक तो हमको क्या दिख रहा है? राष्ट्रपति भवन। एक क्या दिख रहा है? संसद भवन। एक क्या दिख रहा है आपको? कैनाट प्लेस। एक, मुझे हमें सिर्फ शैली देखनी है कि
किसकी झलक पुर्तगालियों की दिखती है कि ब्रिटेन की दिखती है? यही देखनी है कि रोमन दिखती है बस। एक क्या दिख रहा है? चर्च गेट, दिल्ली, दिल्ली, हाँ बॉम्बे, बॉम्बे चर्च गेट। और क्या दिख रहा है? कोलकाता का विक्टोरिया महल। सुनो इन्हें, ये कैसे हैं? राष्ट्रपति भवन कैसे है? लाल है, पत्थर नहीं है, ये ईंटों के बने हुए हैं। देखो इनकी दीवारी, हमने दीवारें कब सीखी कि 8 इंची दीवार, 4 इंची दीवार उसके ऊपर ब्रिटेन का प्रभाव है पहले अपने बनती थी 18 इंची, जो हमारे दादा वगैरह घर बनाते थे 18 इंची, 22 इंच, 18 इंची। अपनी हवेलियां, हवेलियां देखो, ईंटें ईंटें निकलती रहती हैं उनमें से। 4 इंची पतली दीवारें, रोम का प्रभाव। गोल, पिलर्स ज्यादा हैं, गोल हैं, खिड़कियां ज्यादा होंगी। संसद कैसी दिखती है? गोलाकार। टोम्ब है उसके ऊपर छोटे छोटे, हल्का रंग, ज्यादा खिड़कियां और स्तंभों के साथ रोमन पद्धति का प्रभाव। रोमन प्लस ब्रिटिश, बस समझ लो कितना लिखोगे। चर्च गेट, फ्रांसीसी, फ्रांसीसी कैसी चीजें बनाते हैं? देखो फ्रांस में भवन कैसे होते हैं? गोथिक कला कहते हैं उसको। वो कैसी होती है गोथिक कला? अभी बनाते हैं। सबके दरवाजे यूं, ऐसी होती है, जुड़ी हुई दिखती है एकदम। उसके शिखर नुकीले होंगे, ऐसे ऐसे करके यूं, चर्च के होते हैं ना जैसे नुकुला। आपको गुथा हुआ दिखेगा एकदम, जैसे इटली फ्रांस के जो घर होते हैं गुथे हुए दिखते हैं, संकरे दिखते हैं, गुथे हुए दिखते हैं। खिड़कियां ज्यादा होती हैं। इटली के मकानों में क्या होता है? कभी बिल्डिंग को देखना, चर्च गेट देखा नहीं है तभी, तो वो गुथा हुआ दिखेगा एकदम, ठीक है। जैसे सीपी में, सीपी देखो गुथी हुई नहीं दिख रही, गोल है लेकिन पिलर्स है, लेकिन एक ही लाइन में बनी हुई है यूं एक जैसा, गुथा हुआ है ना। मतलब अगर यही डबल मंजिला होता और मंजिली होती सेम ऐसी होती तो कैसी लगती? कैसी लगती? जैसे नीचे गिरे अभी हम पे गिरेगी। जैसे आपने ताज, ताज होटल देखा है? ताज होटल कैसा है? स्ट्रेट, खिड़की खिड़की दिखती है, एकदम स्ट्रेट है और एकदम गुथा हुआ इकट्ठा दिखता है ऐसे। ये होती है गोथिक कला। चर्च गेट ऐसा ही है, सफेद रंग से बना हुआ है। ये चर्च गेट है, इसके ऊपर फ्रांसीसी प्रभाव है। फ्रांसीसी में गोथिक कला है। गोथिक कला होती है भारतीय प्लस इस्लामी प्लस फ्रांसीसी, ठीक है। आगे विक्टोरिया महल पूर्ण तरीके से ब्रिटिश। विक्टोरिया महल कैसा दिखेगा? शिमला के मकान देखे होंगे ऊपर नीचे गुथे हुए से, तो विक्टोरिया महल ऐसा है। मतलब कि खिड़कियां खिड़कियां ही दिखेंगी, जो भी कमरा होगा बाहर खिड़कियां ही होंगी। एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे हमारा ये रह गया, राजपूत शैली। ये तो हो गया, हाँ जी ब्रिटेन, ब्रिटिश, ठीक है। राजपूत शैली में क्या था? धनुष आकार के मकान बनाए, ज्यादा खिड़कियां, शहतीर का पूर्ण प्रयोग, मेहराब हम यूज करते नहीं, ठीक है। अभी तक मकान हमारे जो बन रहे थे, हमने राजपूत शैली इसलिए क्योंकि राजपूतों ने ही तो भवन बनाने शुरू किए, उससे पहले तो हमें कोई भी भवन का साक्ष्य मिला नहीं। तो राजपूत शैली कैसी है? राजपूत शैली, राजपूतों का एरिया अलग अलग है। पहला तो उन्होंने बनाया स्वतंत्र, वो सुरक्षा के लिए,
दूसरा, एरिया वाइज डिफाइन होता है कि नक्शा कैसा होगा, हवा आएगी नहीं आएगी, कैसे वेंटिलेशन हो, महलों में ये ध्यान रखा जाता है। तो ये जो राजपूत शैली में जो हवा महल है, इसकी आकृति कैसी है, धनुष के आकार की है। कभी देखना धनुष कैसे जाता है, ऐसे। तो हवा महल में क्या है, खिड़कियां, झूलती हुई खिड़कियां, सारा ऊपर नीचे मकान बना हुआ है और उसमें क्या है, खिड़कियां हैं, मतलब कि स्ट्रेट, जैसे ताज होटल है, देखा है हवा महल, तो खिड़कियां बनी हुई है ना सारी, तो उसे कहते हैं झूलती हुई बालकनी। लेकिन उस महल की शेप अगर नीचे से देखोगे तो धनुष के आकार की दिखेगी, वो यूं जाएगा और ऊपर क्या बनेंगी, छतरियां। अब ये एक कॉन्सेप्ट हो, हमने इस्लाम को देखा, इस्लाम में हमने मस्जिद को देखा, मस्जिदों में क्या है, मेहराब। मंदिरों में क्या है, हमारे मंदिर कैसे होते हैं, शंक्वाकार। और गुरुद्वारे कैसे होते हैं, गुरुद्वारों में क्या होता है, गुरुद्वारों में पद्धति बदल गई, गुरुद्वारों में भी मेहराब है, चौरस अंदर से, और छत के चारों कोनों पर मेहराब, इसको बोलते हैं छतरी। इसके ऊपर ये क्या लगाते हैं, नोक। और गुरुद्वारों की परंपरा है कि वो गुरुद्वारों की छतरी और गुरुद्वारों की दीवारों को सोने चांदी से ढकते। ठीक है, गुरुद्वारों ने इस्लामीकरण का अनुकरण किया है क्योंकि इनके भी तो सरोवर मिलता है। हरगोविंद का अमृतसर का तालाब पूरी तरीके से इस्लामी पद्धति से बना हुआ है, क्योंकि हरगोविंद का तालाब तो अकबर ने दिया था अमरदास की बेटी के दहेज में, और वो उन्होंने ही बनवाया था सरोवर के बीच में। और उसका आप गुबंद देखना कैसा है, बिल्कुल सरोवर की, तो वो इस्लामी पद्धति का है। अकबर ने अकबर के टाइम में तैयार हुआ था, अमरदास की बेटी के। ठीक है, तो हो गया। मंदिरों की पूरी शैली करेंगे हम प्राचीन भारत में, क्योंकि प्राचीन भारत में तो हमने पढ़ना ही पूरा मंदिर है। ठीक है, मथुरा शैली, गांधार शैली, ये सब फिर मंदिरों में आ जाएंगी। कल करेंगे हम मंदिर।